हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज मैथ बुक का 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक का। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कोस ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो साइन ए है, कोस ए, टेन ए, उसे कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें कुछ मुख्य बातों को याद रखना होगा और उस प्रकार से हमें बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ये तो याद होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि साइन का लंब ये होता है जो लंब कर्ण, उसके बाद कोस का होता है आधार कर्ण। तो ये सब जो है सो याद करके रखना पड़ेगा। और उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, यहाँ पर लिख के रखेंगे। जैसे में यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे लाल कक्का। ये अगर हम लिख करके क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमें याद करने और क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होता है। इसको बोलते हैं साइन, कोस और टेन। ये हो जाएगा कोसेक, सेक और कोट। इस प्रकार से इसे मानते हैं। यानी कि साइन का लंब कर्ण, कोसेक का कर्ण लंब, इस प्रकार से कोस का आधार कर्ण, और इधर से सेक का अगर लेंगे तो कर्ण आधार। इस प्रकार से एक का अपोजिट एक चलते रहता है। तो हमें जो है सो कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए हमें करना क्या है, पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। इस प्रकार से दे दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कोट ए जो है इज इक्वल टू कोट ए। तो कोट हमारे पास यहाँ देखिए ये है, तो कोट का आधार और लंब होता है, ठीक। तो यहाँ आधार ए बी हो गया, तो हो जाएगा ए बी, और लंब जो है से बी सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी, ठीक है। और इसी कोट के अनुसार हमें साइन ए, कोस ए और टेन ए का मान व्यक्त करना है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, साइन ए इज इक्वल टू वाट, कोस ए इज इक्वल टू वाट और टेन ए इज इक्वल टू वाट। यानी इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है यहाँ से। तब अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोट ए के रूप में करना, तो यहाँ पर लिखेंगे कोट ए इज इक्वल टू ए बी और बी सी, यानी कि आधार और लंब होता है, ठीक है। इन सभी को हम के मानते हैं, इन दोनों के लिए के माने, तो के ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। कोट ए बराबर ए बी और बी सी है, तो इसके नीचे एक मान लेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें ए बी जो है, ए बी के बराबर में कोट ए मिला है, पर ध्यान देंगे ए बी बराबर कोट ए, जिसे हम के रूप में भी माने, तो यहाँ हो जाएगा के कोट ए, ठीक है। उसी प्रकार से बी सी जो है, बी सी जो है वो है 1, और 1 के साथ में के लेंगे तो केवल के माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी जो हमें मिल गया, के कोट ए मिल गया, के कोट ए, और बी सी जो है सो के मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर मानना है कि कोट ए के रूप में जिस रूप में भी व्यक्त करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ कोट की जगह सेक भी हो सकता है, कोसेक भी होता है, साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर सकता था, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, कोस, टेन को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो भी क्या करते कि यहाँ पर हम सेक ए लिखते, और सेक ए का यहाँ पर देख रहे सेक ए का कर्ण और आधार होता है, तो कर्ण और आधार लिखते, यानी ए सी और ए बी लिखते, और उसके जरिए उसे यहाँ पर इस प्रकार से कर लेते। उसके सीधा में जो आता है वो कहला जाएगा ये, और जिसके सीधा में ये आ जाएगा तो ये। सभी के लिए के, एक्स, वाई, जेड कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे ये अमान्य संख्या है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये ए बी मिल गया, यानी आधार और लंब मिल गया है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, ए सी तो मिला ही नहीं, तो ए सी हम निकालेंगे
तो AC के लिए इस प्रकार से लिख ली। तब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारे पास लंब है वो BC है, आधार AB है, इसलिए हम इस प्रकार से मान को रख लिए। अब यहाँ पर आगे कम करेंगे कि AC का AC ही रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू निकालना इस पर नहीं है। AC स्क्वायर जो है सो इधर पलट देंगे तो ये रूट बना देगा, और BC जो है तो BC K है, तो यहाँ पर K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB है K कोट A, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा K कोट स्क्वायर A, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे है कि AC इज इक्वल टू K स्क्वायर, और K स्क्वायर ये स्क्वायर में ही K है, तो K स्क्वायर और K स्क्वायर को अगर हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो रूट अंडर K में हम कितना गुना करेंगे, K स्क्वायर आएगा, केवल K यानी कि 1 हम करेंगे, ठीक है। फिर प्लस K और K को करने के लिए क्या चाहिए, केवल कोट स्क्वायर A चाहिए। इस प्रकार से हम इसे फाइंड कर लिए, यानी AC का जो वैल्यू है वो हमें अभी मिल चुका है K रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। इस प्रकार से हमें मिल गया। अब ये तीन चीज यहाँ पर मिल गया, लंब कर्ण आधार सारे कुछ मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है कि साइन A, कोस A और टेन A का मान निकालना है। देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर निकालते हैं, सबको दिखाई देगा एक साथ में, ये है। तो हमें साइन A का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन A इज इक्वल टू साइन A। तो साइन का होता है लंब और कर्ण, यहाँ पर देखें लाल कक्कर लिख के रखे, तो साइन का होता है लंब और कर्ण। तो इसमें लंब है K, लंब यानी कि BC, और कर्ण क्या है AC, इस प्रकार से। तो BC यानी कि K, उसके बाद कर्ण यानी कि K, और ये चीज़ लिख रहे हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ये हो जाएगा। अब आगे ध्यान देना है कि ये K से ये K कट जाएगा, तो नीचे एक बच जाएगा, यहाँ भी एक एक, तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर 1 और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर A, यानी कि साइन A को हम कोट के रूप में परिवर्तित कर चुके, व्यक्त कर चुके हैं। अब है कोस का निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस A। तो कोस का होता है, यहाँ पर देखिए कोस का होता है आधार और कर्ण, लाल कक्कर से अगर हम याद रखें तो आधार और कर्ण होता है। तो आधार क्या हमारे पास K कोट A, और कर्ण जो है हमारे पास वह K रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ये है। जहाँ पर K और K को हम काट देंगे, ऊपर नीचे कट गया तो बच गया कोट A, और बट्टे में रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। ये कोस को भी कोट के रूप में हम व्यक्त कर चुके हैं। अब बचा क्या, टेन A, तो यहाँ टेन A भी लिख लेते हैं, लिखेंगे टेन A इज इक्वल टू, टेन का होता है लंब और आधार, तो यहाँ लंब है BC और आधार है AB, ठीक है। तो लंब यानी कि BC K है, और आधार जो है वो K कोट A है, जहाँ पर ये एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर 1 और नीचे कोट A। अब यहाँ पर देख रहे टेन A का वैल्यू भी 1 बाय कोट यानी कोट के रूप में व्यक्त कर लिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया और अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार से शंका है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में हमें बताएं, हम उस क्वेश्चन को पूरा करने का कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू।